24 जुलाई ईसा पूर्व 3138 रात्रि के तृतीय प्रहर का समय। स्थान आर्यावर्त का सबसे अभेद्य और अंधकारमय कारागार मथुरा का कंस बंदी गृह। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यमुना उफान पर थी और बिजली के कड़कने से पूरा आसमान कांप रहा था। उस काले सीलन भरे तहखाने की कोठरी में जहां केवल जंजीरों की खनखनाहट और पहरेदारों के भारी जूतों की आवाज गूंजती थी, वहां एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके चेहरे पर कोई सामान्य रोना नहीं, बल्कि एक असीम रहस्यमयी शांति थी। कंस के कठोर पहरेदारों पर अचानक एक ऐसी गहरी जादुई निद्रा हावी हो गई जिसने उनके हथियारों को उनके हाथों से गिरा दिया। बंदी गृह के वे विशाल लोहे के दरवाजे, जिन्हें खोलने के लिए दर्जनों सैनिकों की आवश्यकता होती थी, बिना किसी आवाज के अपने आप खुलते चले गए। वासुदेव ने उस नवजात शिशु को एक साधारण बांस की डोरी की टोकरी में रखा और उफनती हुई यमुना नदी की ओर बढ़ गई। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, लहरें किसी विशाल काल के समान फन उठाई खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उस शिशु के पैर की अंगूठी ने यमुना के ठंडे जल को छुआ, उग्र नदी का बहाव 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में एक शांत रास्ता बन गया। इस घनी अंधकार और भयंकर बवंडर के बीच 5 फनों वाली नागराज ने उस बालक के ऊपर एक छत्र तान दिया ताकि वर्षा की एक भी बूंद उसके चेहरे पर न गिरे। कंस के विनाश का पहला अध्याय अत्यंत मौन, सुनियोजित और अलौकिक तरीके से गोकुल की गलियों की तरफ बढ़ रहा था, जहां इस बालक को कृष्ण के नाम से जाना जाने वाला था। गोकुल के नंद भवन में बालक को यशोदा के पास छोड़कर वासुदेव वहां जन्मी नवजात कन्या को लेकर वापस उसी अंधेरी कोठरी में लौट आए। जैसे ही कंस को 8वीं संतान की जन्म की सूचना मिली, वो नंगी पैर, हाथ में चमचमाती हुई नंगी तलवार लिए उस कारागार की ओर दौड़ा। उसने बिना दया दिखाए उस नवजात कन्या को पैरों से पकड़ा और जैसे ही उसे पत्थर की शिला पर पटकने के लिए हवा में उठाया, वो कन्या उसके हाथों से फिसलकर आसमान में विलीन हो गई। उस मायावी शक्ति ने कंस की आंखों में देखते हुए एक भयानक अट्टहास किया और भविष्यवाणी की कि उसे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित पड़ा हो रहा है। इस डरावनी रात ने कंस के मन में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया जिसने उसे आने वाले कई वर्षों तक चैन से सोने नहीं दिया। कृष्ण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये एक अत्यंत चतुर, शांत और डार्क पॉलिटिकल गेम की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर पूरी महाभारत की युद्ध की नींव रखी। आप कमेंट में बताएं इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।